व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं आईकू के दो ज़बरदस्त डिवाइस के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आईकू ने अपनी रेंज में दो ज़बरदस्त डिवाइस निकाले हैं जो कि एक प्रॉपरली हार्डवेयर सेंट्रिक डिवाइस है। जी हाँ, यहाँ पर आप ऑब्वियसली इनको कैमरा सेंट्रिक डिवाइस नहीं बोल सकते। मुझे तो गाइज ये लगता है कि वीवो ने जो है ना एक प्लानिंग खेल के रखी है कि भाई अगर आपको कैमरा सेंट्रिक डिवाइस चाहिए तो वी सीरीज़ में आ जाओ, अगर आपको हार्डवेयर सेंट्रिक डिवाइस चाहिए तो फिर आईकू की डिवाइसेज ले लो। वैसे गाइज यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेज लॉन्च हो चुके हैं, आईकू 7 और आईकू 7 लेजेंड। अब इन दोनों डिवाइस के फीचर्स के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, प्राइस और सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं डिस्प्ले फीचर्स को लेके। तो इस डिवाइस में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, आपको 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर डिस्प्ले के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ज़बरदस्त डिस्प्ले है। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी पॉइंट आउट करने वाली है नहीं कि यार ये चीज़ नहीं होती वो चीज़ नहीं होती। हर चीज़ में जो है ना डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हार्डवेयर सेंट्रिक फ़ोन है, गेमिंग फ़ोन है, मॉन्स्टर परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से डिस्प्ले भी जो है ना वैसा होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बात करूंगा मैं अब कैमरा फीचर्स को लेके। तो कैमरा फीचर्स के हिसाब से इसमें आपको ट्रिपल सेटअप मिलता है। मतलब दोनों ही फोन्स में आईकू 7 और 7 लेजेंड में आपको ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें से लेजेंड में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलेगा, जो सेकेंडरी लेंस आपको मिलेगा वो 13 मेगापिक्सल का होगा, और जो थर्ड लेंस आपको मिलेगा वो 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। वहीं पर अगर आप देखोगे आईकू 7 को तो उसमें आपको जो थर्ड लेंस मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। वहीं पर दोनों में आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। वैसे कि इस कैमरे के हिसाब से इतनी ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये एक हार्डवेयर सेंट्रिक फ़ोन है, तो कैमरा ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आपको कैमरे के हिसाब से फ़ोन चाहिए तो वी सीरीज़ में पड़े हुए फ़ोन्स ज़बरदस्त फ़ोन्स मिलते हैं कैमरे के हिसाब से। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा हार्डवेयर फीचर्स को लेके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बात करने की, क्योंकि फ़ोन का टैगलाइन ही है मॉन्स्टर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आईकू 7 लेजेंड में आपको 888 स्नैपड्रैगन देखने के लिए मिलता है। वहीं पर आईकू 7 में आपको 870 स्नैपड्रैगन जो है ना वो मिल जाता है। अब ये दोनों ही स्नैपड्रैगन ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, दोनों ही मतलब 5G चिपसेट के साथ में आते हैं, और दोनों ही का परफॉर्मेंस जो है ना गाइस वो बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर मेमोरी वेरिएंट के हिसाब से बात करूंगा तो 8GB रैम आपको मिलता है आईकू 7 में। आईकू 7 में आपको 12GB रैम वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूंगा 7 लेजेंड के बारे में तो इसमें भी आपको 8GB रैम और 12GB रैम मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों ही डिवाइसेस में दोस्तों फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपको स्टोरेज में फर्क मिल जाएगा। जी हाँ, 128 और 256GB जो इंटरनल स्टोरेज मिलता है आपको, उसमें जो है ना खाली आपको फर्क देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर गाइस एक और चीज आपको बता देता हूं कि जो 7 डिवाइस है उसमें आपको एक इंटेलिजेंस डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक इंटेलिजेंस चिपसेट है डिस्प्ले में, और उसका दोस्तों काम ये है कि आपके डिवाइस के रिफ्रेश रेट को, डिवाइस बोल रहा हूं सॉरी, आपके गेम के रिफ्रेश रेट को वो अपस्केल करने का काम करता है। तो अगर आपके गेम का रिफ्रेश रेट अराउंड 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है तो वो उसको अपस्केल करके 90 और 20 हर्ट्ज पे लेके जाता है। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा बेटर हो जाता है। अब ये जो आपको फीचर मिलता है ये आपको आईकू 7 में मिलता है, 7 लेजेंड में ये फीचर आपको नहीं मिलता है। तो यहां पर गाइस हार्डवेयर के हिसाब से आप देख सकते हो कि डिवाइस एकदम जबरदस्त है। कुछ भी चीज ऐसी बोलने की नहीं है कि यार भाई ये चीज सही नहीं है या वो चीज सही नहीं है, बहुत जबरदस्त लगा है मुझे हार्डवेयर के हिसाब से। बात करूंगा दोस्तों बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यहां पर आईकू 7 में आपको मिलती है 4400 mAh की बैटरी, जिसको आप 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो। दूसरे एंड पे जो आईकू 7 लेजेंड है उसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। अब 4000 mAh की बैटरी तो ऑब्वियसली वाइज इतनी ठीक नहीं है, लेकिन जो आपको 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये जो फास्ट चार्जिंग है आपके डिवाइस को 0 to 100% सिर्फ 20 या 22 मिनट्स में चार्ज कर देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। यहाँ पर दोस्तों आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। ये तो अगर दोस्तों सारे फीचर्स अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, और जिस तरीके की प्राइसिंग इसमें आपको मिलती है वो भी एकदम ज़बरदस्त है। क्योंकि प्राइस के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, जो एकदम प्रीमियम वेरिएंट है आईकू 7 लेजेंड में भी जो आपको 12GB रैम वाला वेरिएंट है, 12GB 256GB, वो ही आपको 43,000 के आसपास में जो है ना वो आता है, और एक्सक्लूसिवली अमेजॉन के ऊपर इसकी सेल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो
फिर इसके नीचे वाले जो भी वेरिएंट है वो सब ऑब्वियसली और कम पैसे में आएंगे, 30-35,000 तक जो है ना वो इसका प्राइस होगा। तो यहाँ पर गाइस अगर आप फोन को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं Amazon का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहां पर से आप जाके चेक कर सकते हो अवेलेबिलिटी है कि नहीं। जब अवेलेबल रहेगा तो आप वहां पर जाके ऑब्वियसली डिवाइस को परचेज कर सकते हो Amazon पे से। तो गाइस यहाँ पर मेरे हिसाब से डिवाइस एकदम जबरदस्त है। अगर आपको डिवाइस परचेज करना है, अगर आप सोच रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई परचेस करूँ या ना करूँ, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट। लेकिन हाँ, कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, इस बात का जो ना दोस्तों आप जरूर से ध्यान रखना। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो दोस्तों। आगे ऑब्वियसली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए। इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और आप इस तरीके से आगे भी कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करोगे अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखोगे तो। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।